शहर के कुछ लोगों ने, जैसा कि अभी विगत 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो मेरा तो पूछना है कि ये ज्ञापन दे किसके लिए रहे हैं, दे किसके लिए समर्थन में रहे हैं? क्योंकि जो विषय था वो विषय उठा था कि मुहर्रम के जुलूसों को बंद किया जाना चाहिए। उस विषय पे आज भी हम कायम हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मुहर्रम के जुलूसों प्रदेश में जहां जहां उन जुलूसों को माध्यम बनाकर इस देश में, प्रदेश में अराजकता फैलाने का जो षड्यंत्र किया गया, कोशिश की गई, उन क्षेत्रों में हमने जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मांग हमारी जायज है। अरे भाई, मुहर्रम के जुलूस में अगर पाकिस्तान का किसी शहर में झंडा घूमेगा तो प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। मुहर्रम के जुलूस में किसी प्रभु श्री राम के, एक हमारे आराध्य देव के खिलाफ अपशब्द बोले जाएंगे तो प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। मुहर्रम के जुलूस में इस देश में डीजे पर सर तन से जुदा, अरे किसके गुस्ताखी की थी भाई? शहर वालों ने। शहर तन से जुदा के नारे लगते हैं, प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लगता ही है कि आप नहीं चाहते प्रतिबंध लगना, तो जब जब इस प्रकार की घटनाएं हुई, क्या आपने उनके विरोध में कुछ ज्ञापन दिया, उन लोगों के विरोध में बोला? दूसरा विषय ये आता है बड़ा कि फिलिस्तीन के हम समर्थक हैं। भाई, एक कोई बुजुर्ग है, मेरे पिता तुल्य है। पन्ना लाल मेरे पिता जैसे हैं और पन्ना लाल मेरा बाप है, ये दोनों में बहुत अंतर है। समर्थक हम भी इजराइल के थे, हमने इजराइल का पोस्टर दिखाया, इजराइल जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। तो किसी का समर्थक होना, वो अपनी वल्दियत में उसका नाम लिखना। अभी शहर काजी का मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डाला है कि शहर काजी का सम्मान हो रहा है, और सम्मान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से नहीं हो रहा है। सम्मान हो रहा है कोई मुल्लू फुल्लू भाई है उसका जिंदाबाद, और सम्मान हो रहा है उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारों से। तो तुम जब वल्दियत बदल रहे हो, इस देश और हिंदुस्तान में रह रहे हो, और शहर काजी साहब आपके होते हुए जो कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे में आपका सम्मान हो रहा है, क्या यह देश के साथ राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो विषय कुल मिला के तो यह है कि यह शहर काजी के समय जो ये हरकत, इतनी बड़ी घटना हुई, उसको छुपाने के लिए कि कहीं शहर काजी पर भी एफआईआर की मांग हिंदू समाज नहीं कर दे, इसलिए ये तड़फड़ाहट है। और यह बार बार मेरे व्यक्तिगत नाम से ज्ञापन दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। आप हत्या की बात करते हैं, अरे भाई, शहर में सुशील पुंडकी की हत्या हुई, आप गए थे विरोध में। शहर में राजेश फुलमाली की पास में हपला दिपला में हत्या हुई, बात की आपने उसकी। धनंजय की हत्या हुई, बात की आपने उसकी। अब व्यक्तिगत आरोप, असत्य आरोप, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी हत्या में 120 का आरोपी है, एक ऐसा व्यक्ति जो रासुका के तहत कई महीने जेल में रह चुका है, वो ऐसे बात करता है। एक छोटा सा आदमी जाता है, देशभक्ति की बात करता है, देशभक्ति देशभक्ति। एक दुबला पतला जाता है, वो बोलता है कि हिंदुस्तान में आजादी में हमने भी कंधा लगाया था। हिंदुस्तान की आजादी में जिन जिन लोगों ने कंधा लगाया, यह देश उनका सम्मान करता है। हिंदुस्तान की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में जिन जिन सैनिकों ने लड़ाइयां लड़ी, देश उसका सम्मान करता है। हिंदुस्तान के प्रथम विश्व युद्ध में जिन जिन मेजरों ने लड़ाइयां लड़ी है, देश उनका सम्मान करता है। लेकिन यह वो नहीं बताते कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जब हार गया था अंग्रेजों से, उस हारने के बाद इनने इस देश में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों के द्वारा हटाने के लिए चलाया था। हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी, ये नहीं बताते 1947 में किन लोगों ने देश की हत्या की।
ये देशभक्त बोल रहे हैं ना कि आजादी में हमारी लड़ाई। अरे कहां से तुम्हारा बाप की लड़ाई है? जब उन देशभक्तों को उन उस देश की जो आजादी थी 1947 की, उस समय इस देश की हत्या की गई 1940 से ही। जब इन लोगों को मालूम पड़ा कि देश में परिवर्तन होने वाला है, देश आजाद होने वाला है, तो इस देश की हत्या की गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का हिंसा के बल पर लिया और जाति आधार पर वो पाकिस्तान बना। तो जब आप देशभक्तों की बात बताते हैं, तो जिन लोगों ने इस देश की हत्या की, उन लोगों को बताना भी आप बताएं कि हाँ, इन लोगों ने देश की हत्या की। वो जिन्ना ने देश की हत्या की, वो कौन कौन लोगों ने हत्या की। और इनका जो कहना रहता है कि हम बड़े देशभक्त हैं, भैया देशभक्त अगर आप होते तो देश में जब जब आतंकी घटनाएं हुई, तब आप लोगों ने जाकर ज्ञापन दिया क्या? तो मेरा तो कुल मिला के एक ही विषय कहना रहता है कि जब जब इस देश में किसी भी प्रकार की आतंक को कुचलने की कोशिश होती है, तो यह किस प्रकार के लोग हैं जो उन आतंकियों, मेरी बाइट आप उठा के देख लीजिए, उसमें स्पष्ट कहा है कि देश के गद्दार जहां दिखे, आतंकी जहां दिखे, उनको मारो। अरे देश के आतंकियों को तो यह काम तो आप भी कर सकते हैं भाई। देश का गद्दार अगर कहीं दिख रहा है, आतंकी दिख रहा है, तो ये काम आपको भी करना चाहिए। इसकी जवाबदारी सिर्फ हम और हिंदुओं पर ही क्यों? ये काम आपको भी करना चाहिए। इसलिए पहले अपनी गिराबान में झांक कर देखें कि आप किसके खिलाफ जा रहे हो, उन बातों पर विचार करें, उसके बाद यहां पर आए किसी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी का समर्थन करना और किसी को वल्दियत में बाप बनाना है, दोनों में विषय में अंतर है। झंडा फहराया जाना चाहिए हिंदुस्तान का, और देश अगर हमारा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो करे, कोई समस्या वाला विषय नहीं है। पर फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकियों का समर्थन करना, जिस हमास ने इजराइल के जिस लड़ाई की जो शुरुआत हुई, उसमें सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो विषय झंडे का नहीं है, विषय समर्थन का नहीं, विषय झंडे का है कि एक किसी त्योहार में उस झंडे को लहराना किस प्रकार का संदेश है। एक किसी त्योहार में शहर काजी के सामने फिलिस्तीन जिंदाबाद करना, यह किस बात का समर्थन है भाई? मानसरोवर, अपना जो है मानसरोवर, वो चाइना के अंदर आता है। हम चाइना मानसरोवर हम जाते हैं चाइना, तो चाइना जिंदाबाद थोड़ी है, वह हमारा तीर्थ का स्थल है। तो आपका भी कोई अगर धार्मिक केंद्र वहां पर है, वो आप जाइए, आप उसके समर्थन में खड़े रहिए, पर उस देश की जिंदाबाद करना मतलब ये तो वल्दियत बदलना हुई है। जिंदाबाद तो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रहेगा। देश में जब जब इस प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया, मैंने आपसे कहा था कि राम जी को गाली देना और सर तन से जुदा के नारे लगना, तब तक इन विचारों को पुष्ट करने के लिए कोई न कोई आत्मघाती, कोई न कोई आतंकी, कोई न कोई हिंसा, उसने हिंसा जरूर की है। आप उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या देख लीजिए, आप अमरावती की हत्या देख लीजिए। मतलब सर तन से जुदा का इन्होंने जो नारा दिया, उस नारे को सिद्ध करने का काम, उस विचारों को पुष्ट करने का काम किसी न किसी आतंकी ने, किसी न किसी देश के गद्दार ने किया। तो हमारा यही कहना रहता है कि हम, ये घटना होती है तो आप इनके विरोध में खड़े क्यों नहीं होते हो भाई? आप जो है धर्म का चोला पहनकर, अफजल खान बनकर, बगरक का लगाकर, आप जब जब शिवाजी की पीठ में, हिंदू समाज की पीठ में वार करने आएंगे, तब तब आपको शिवाजी पलटकर अफजल खान की छाती चीरकर, पेट फाड़कर आपको राष्ट्रभक्ति का संदेश देगा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, हमारा देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सब मुसलमानों के हितों की चिंता ये देश भी करता है, ये देश की सरकार भी करती है और ये देश का हर नागरिक भी करता है। आपने एक और विषय अच्छा हुआ याद दिला दी कि विषय कहा गया था कि देश की जब हत्या हुई, ये विभाजन नहीं बोलते हो, मैं तो देश की हत्या करना बोलता हूं। जब इनके लोगों ने, इनके नेताओं ने इस देश की हत्या की, देश का विभाजन किया,
आप 22-22 यहाँ नहीं रुके भैया, आप सिर्फ यहाँ पर इसलिए रुक गए कि आपको इतना विश्वास था कि इस देश में अगर हम रहेंगे तो इस देश का हिंदू समाज जो इतना सहिष्णु है, जो हिंसा के बल पर एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान दे सकता है, वहां भी हम पल कर बढ़ जाएंगे। और हमने बड़ा मन करके आपको ये स्वीकार किया कि नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपको हमने भाई मानकर यहाँ रोका, यहाँ जगह दी। नहीं तो वह देश जहां देश की हत्या करके आपने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, वहां जाके हिंदुओं की हालात तो देख लो क्या है। 47 के पहले तो आप जो गीत गा रहे हैं देशभक्ति के कंधे वाला, तो ये भी तो ये समाज उन कंधों के साथ ही चल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया? तो अचानक जो हुआ है उन चीजों को भी आप प्रश्न पर सामने लाए, तो ही आप जो है असली होने के अधिकारी है। नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो मुहर्रम के जुलूस की जो मांग उठाई, ये बहुत सही उठाई है। और उनका जो कहना है मैं आपको कह के बताऊंगा ही नहीं, आपके समाज के बहुत से लोग हैं, इसलिए हमने मांग की थी कि ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ पे देश तोड़ने वाली, राष्ट्र विरोधी, समाज को फाड़ने वाली और इस प्रकार की गतिविधियां हुई है, वहां मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और आज में अभी कल दीदियां हमारी जाएगी भी, हमारी तो ये मांग है कि ये सारी घटनाएं ये कोई ना कोई षड्यंत्र करके शहर काजी जैसा व्यक्ति या शहर काजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन में, उनके सामने जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हुए उन्होंने सम्मान भी ग्रहण किया, उन्हें अब ऐसा कुछ लग रहा है कि हम पे कार्रवाई नहीं हो जाए, इसलिए वो कार्रवाई नहीं होने का दबाव बना रहे हैं। मेरा तो पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो सत्य कार्रवाई जिस पे बनती है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, शहर काजी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि देश के सच्चे मुसलमानों में संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार भी हमारे देश में कोई काजी नहीं हो जिसके सामने हम हमारे देश की वल्दियत को छोड़ के दूसरे की वल्दियत स्वीकार करें। मतलब हमारा बाप हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है, हमारा माई बाप फिलिस्तीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका नहीं है, नेपाल भी हमारा बाप नहीं है। मैं यहां बता दूं, उसमें एक छोटे मियां ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का वर्णन किया था, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं होता। भगवा अगर आतंकवाद होता तो आप लोग इस हिंदुस्तान में यहां रहने नहीं पाते। तो भगवा आतंकवाद का जिसने भी जो आरोप लगाया उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। मेरी तो एक ही नसीहत है कि अपने गिरेबान में झांके, आतंकवाद कौन है, सदियों से कौन समूह में रह के हिंसक हुआ है, इसको पहचानना सीखे। और इस देश और राष्ट्र की उन्नति में जो जो मुसलमान हमारे सहयोगी हैं, आप भी उन सहयोगियों के साथ खड़े होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यही मेरा कहना है। और भगवा आतंकवाद के विषय को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे, बाकी सब विषयों को लेकर न्यायालय में हम जाएंगे। भी जिक्र किया गया था ज्ञापन, किसने किया था? एक महिला थी वहां पर, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को टारगेट करना आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं, आप मेरी बहन है। मुस्लिम बहनों का हम कितना सम्मान करते हैं महादेवगढ़ में, ये महादेवगढ़ से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। अभी कुछ समय पूर्व ही खानसावाली से एक बहन एक बिटिया जो यहाँ पर आई जिसने विवाह किया, आज महादेवगढ़ पर जो अनुष्ठान चल रहा है वो बिटिया और वो हमारे रोहित कनाडे वो यहाँ मुख्य जजमान के तौर पर पूरे 1 माह इस अनुष्ठान में सम्मान पा रहे हैं। रहा सेहत का सवाल, तो मेरी सेहत तो ठीक है, ईश्वर ये जो जिन लोगों ने मेरे नाम पे जैसे नामजद मुझ पे आरोप लगाए, ईश्वर इनको दीर्घायु करे। मैं तो यही आपसे कामना करता हूँ कि ईश्वर इनको दीर्घायु करे। मैं स्वास्थ्य के नहीं, इनके दीर्घायु होने की ज्यादा कामना करता हूँ। ये भी लगाओ। कल मुस्लिम समाजजन द्वारा मोगट थाने में भाई साहब के खिलाफ शिकायत की गई, हिंदू संगठन के खिलाफ शिकायतें की गई। मुहर्रम के दौरान ताजिए में फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले के विरुद्ध में हिंदू संगठन खड़ा हुआ था, जिसके लिए सभी मोगट थाने पहुंचे। समाजजनों के साथ
मुस्लिम समाज की महिला हमारी बहन अफसाना आई थी और उन्होंने प्रेम, अमन, चैन, सौहार्द की बातें की और नसीहत दी हिंदू समाज को और भाई साहब जी को कि हम सभी प्रेम से रहें, अमन चैन से रहें, इस प्रकार की बातें हमारे बीच में ना आए। तो ये अमन चैन की बातें तब कहाँ जाती है जब आतंकवाद की बात आती है। आतंकवाद के खिलाफ कभी आप खुल के नहीं आते, ना आप कभी ज्ञापन देने के लिए आते हैं। तो कहाँ जाता ये ज्ञापन का अमन चैन, ये सब दोगलापन है और ये दोहरा चरित्र है इनका। हमारी बहन ने ये भी कहा था हिंदू मुस्लिम सब अच्छे हैं और हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। तो मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये उनको टारगेट किया जा रहा है जो आतंकवादी जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। मुहर्रम के ताजिए निकालते समय फिलिस्तीन के झंडे की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय उनका समाज जन क्यों नहीं पहुंचा उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए? इस जगह आप तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसी ये हरकतें जो है प्रदेश में कई स्थानों पर हुई हैं, ये कई शहरों में हुई हैं। ये एक मानसिकता, सोची समझी साजिश समझ में आती है। उस दिन संसद भवन में जब ओवैसी द्वारा नारा लगाया गया था जय फिलिस्तीन, ये वहीं से सारे इनके युवा प्रेरित हुए हैं। अगर उस दिन ही इसका रोक दिया जाता, विरोध किया जाता, तो ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। अमन चैन की बात करने वाले आतंकवाद पर चुप क्यों हो जाते हैं जब कोई आतंकवाद से नहीं आता? कल बहन जी द्वारा अपने बाइट में भाई साहब का नाम भी लिया गया। अपने से उम्र में जो बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है। सर, यही दोगलापन भी है उनका और इन लोगों से यही उम्मीद भी करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको जैसे परिवार से जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी स्थितियां बनती है और वैसे ही बात करती है। जय श्री राम। ट्रस्टी दुबे। इसके साथ ही हम कल जाकर के शहर काजी के विरुद्ध ज्ञापन देंगे, शिकायत करेंगे। जो सर्व तन से जुदा की पहले स्थितियां बनी थी, उसके बाद आज जो फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, उसमें वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उसके विरुद्ध में भी हम जाकर के शिकायत दर्ज कराएंगे।